अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा जलालो जमाल मर्दे खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील, वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। काफिरी हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ व शौक़, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत मोहब्बत एहतराम व खुलूस के साथ नबी आले नबी असहाबे नबी अज़वाजे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाहे गौहरबार में इस अकीदत से सलाम का नजराना पेश करें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो जुमे के दिन और शब में मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें 100 जरूरतें पूरी फरमा देगा। 70 मरने के बाद आखिरत में और 30 दुनिया में। और ऐ लोगों, जब तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो तुम्हारे दुरूद को बतौर तोहफा मेरी बारगाह में पेश करते हैं। ज़ाते मोहतरम अपने नबी की बारगाह में इस नियत से दुरूद पाक पढ़ें कि ये दुरूद पाक हमारी तरफ से हमारे आका की बारगाह में तोहफा बन जाए। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी बात मान लीजिए और आप हज़रात जो फैल फैल के बैठे हैं थोड़ा उठ के आगे आ जाइए, ऐसे सामने से बैठ जाइए। आइए थोड़ा आगे आ जाइए, आइए आगे आ जाइए। एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भेड़िया उसी बकरी को उचकता है जो रेवड़ से दूर रहती है। आप गिरोह में रहेंगे तो कोई आपको उचक नहीं सकता, ना आपके ईमान को छीन सकता है, ना आपको कभी किसी राहे हक से जुदा कर सकता है। यही वजह है कि अल्लाह वाले जहां भी होते हैं अपने मुरीदों को अपने साथ रखा करते हैं ताकि कोई शैतान उनके ईमान को न छीन ले, कोई भेड़िया उनके ऊपर हमला न कर दे। तो मुसलमानों की ताकत मिल के रहने में। और एक बात और याद रखें, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रहमत बीच में उतरती। खाना खाएं तो आप खाने की थाली में, खाने के प्लेट में अपने किनारे से खाएं, बीच से न खाएं। रहमत बीच में उतरती है। तो ऐसे ही ये महफिल पाक आज हमने जो सजाई है, ये पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने नामे आमाल भरने के लिए, अपने दिल को ग़िज़ा देने के लिए, अपने मुर्दे दिल में जो जंग लग गई है उसको साफ करने के लिए हमने ये महफिल पाक सजाई है। तो रहमत इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे उतरेगी। तो आप अगर ऐसे फैले फैले बैठेंगे तो हो सकता है कि वो रहमत के छींटे आप तक न पहुँचे। तो मिल के बैठे ताकि छींटे ही नहीं
बल्कि अल्लाह हम पे मूसलाधार बारिश फरमा दे और हम उस रहमत में सराबोर हो जाए, है ना। हज़रात मोहतरम तवज्जो के साथ बैठे, बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होनी, रात का काफी हिस्सा हो चुका है, 2:05 हो रहे हैं। बस थोड़ी देर कुछ बातें आपके सामने पेश करना है, गौर से सुन लें और सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको अमल करने की और दूसरों को कराने की सआदत नसीब अता फरमाए। नबी आले नबी असहाबे नबी पर एक मरतबा और हदीए दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है, अपने मखलूक में से किसी बंदे से प्यार करने लगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से अपनी मोहब्बत का इजहार यूं करता है कि हजरत जिब्रील अमी से कहता है, ऐ जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करने लगा हूं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब हुक्म मिला जिब्राइल को, अल्लाह प्यार कर रहा है उस बंदे से, जिब्राइल से कह रहा है कि मैं उससे प्यार कर रहा हूं, अब तुम उससे प्यार करो। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि वाह क्या नेमत है, अल्लाह उस बंदे से प्यार कर रहा है और मुझे भी हुक्म दे रहा है, मैं इस नेमत का फायदा अकेले क्यों उठाऊं, तो आप ये करते हैं। हालांकि अल्लाह ने आपको कहा नहीं, हज़रत जिब्रील अमी अल्लाह की नेमत से सब फायदा उठाएं, इसके तहत आप जाके फरिश्तों में ऐलान करते हैं, ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से प्यार करता है और मुझे उसने हुक्म दिया है कि मैं उससे प्यार करूं, लिहाजा तुम लोग भी उससे प्यार करो। अब आसमान के फरिश्ते भी उससे प्यार करने लगते हैं। इसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिर उस बंदे की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। अब जमीन वाले भी उससे प्यार करते हैं, आसमान वाले भी प्यार करते हैं, सैयदुल मलाइका भी प्यार करते हैं और अल्लाह ने तो उसे अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। अब अंदाजा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक में से किसी को चुन, उसने इंतखाब ले लिया कि मैं इस बंदे से प्यार करता हूँ। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसकी मोहब्बत का ऐलान भी करता है और ऐलान इस तौर पे होता है कि उसकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में डाल देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जिससे प्यार करता है वो कोई आम नहीं होता, बल्कि मामला ये होता है, नबी इरशाद फरमाते हैं, इज़ा रुऊ ज़िक्रुल्लाह, कि वो ऐसा बंदा होगा कि जब तुम उसे देखोगे, उसे देखते ही तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। ऐसा होगा कि जिस जैसे ही तुम्हारी नजर पड़ेगी तुम्हें दुनिया का कोई और नजर नहीं आएगा, बल्कि उसका हुस्न देख के, उसका जमाल देख के, उसका तरीका देख के, उसकी गुफ्तगू देख के, उसका चलना उठना बैठना देख के, उसकी मजलिस देख के तुम्हें कोई याद आएगा तो कौन याद आएगा? अल्लाह याद आएगा। अल्लाह वालों की यही शान होती है कि जनाबे वाला जब भी आपने उनको देखा, आपके दिल में दुनिया का ख्याल नहीं आया, आपके दिल में किसी और का ख्याल नहीं आया, बल्कि आपने जैसे ही देखा आपकी निगाह उनसे उनके ऊपर पड़ी, निगाह से निगाह मिली, जनाबे वाला फौरन अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो गई। मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत देखने से पैदा होता, वो अल्लाह का प्यारा होता। बात समझ में आ रही है? वो अल्लाह का प्यारा होता। अब हज़राते मोहतरमा अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार किस तौर पे करता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपके नबी, हमारे नबी, हम सबके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक अपनी मोहब्बत की मोहर उस बंदे पर, अपने उम्मती पर
लगा दें तब तक उस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिल नहीं सकती। यानी कोई ये दावा करे कि मुझसे अल्लाह प्यार करता है, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो तस्लीम की नजर इनायत नहीं है, अल्लाह के रसूल ने उसे चुना नहीं है, तो फिर आप ये जान ले कि कभी भी वो अल्लाह का प्यारा हो नहीं सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की शान तो इतनी निराली, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के बिरादर मोहतरम फरमाते हैं, अल्लाह का वो महबूब बने आका जो तुम्हें चाहे, जो अल्लाह को चाहे, जो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब होता है वो नबी के चाहने की बदौलत होता है। लेकिन अंदाजा लगाइए, आगे फरमाते हैं, उसका क्या बयां हो, उसके मर्तबे का क्या पूछना, उसका क्या बयां हो, आका तुम जिसे चाहो, आका तुम जिससे मोहब्बत कर लो, फिर उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। हज़रत मोहतरम नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम अपने आका से प्यार करना, अपने आका से मोहब्बत करना, ये हर उम्मती के लिए एक लाज़मी और जरूरी अम्र है। अगर बंदा मोमिन अपने नबी से प्यार नहीं करता ना, तो फिर वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जनाबे उसका अमल चाहे लोगों के सामने खूब नमाजें पढ़ने वाला हो, खूब रोजे रखने वाला हो, ज़ुहद व तक़वा का वो एक मीनार नजर आए, लेकिन अगर नबी से मोहब्बत उसके दिल में नहीं तो वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। कामिल तो छोड़िए जनाबे वाला, वो एक आम मुसलमान भी नहीं हो सकता। समझ रहे आप? तो नबी की मोहब्बत ये अव्वली चीज है। अब नबी की मोहब्बत जनाबे वाला इंसान के दिल में कैसे पैदा होती है, और नबी की ऐसी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सहाबा इकराम को, यानी नबी के जो सहाबा है, नबी के जो चाहने वाले हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का दर्स इस तौर पे नहीं दिया जैसे सहाबा करते थे, लेकिन नबी की ताज़ीम में जो कर जाए, नबी की मोहब्बत में उन्होंने जो कर दिया, अल्लाह उसके रसूल ने उसी को पसंद फरमा दिया। मेरे नाका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम, आपने वाक़या सुना होगा कि जब आका हम सबके नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके आप मक्का शरीफ से जब आप मदीने शरीफ पहुंचे, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के घर का मेहमान बनाया। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने आपकी मेहमान नवाजी कबूल की, और जनाबे वाला उनके पास जो घर था वो डबल स्टोरी थी, नीचे भी एक मकान, ऊपर भी एक मकान। तो आपने सोचा कि मेरे आका अगर ऊपर रहेंगे तो फिर जब घर वाले नीचे रहेंगे, मुलाकात करने वाले लोग आएंगे, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के पास जाने में हो सकता है उनको तकलीफ हो, और ये भी हो सकता है घर वालों को तकलीफ हो, और ये भी हो सकता है कि मेरे आका कहीं ऊपर से बार बार सीढ़ी चढ़ के उतर के आवे तो मेरे आका को तकलीफ होगी। तो आपने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा करें कि आप नीचे तशरीफ रखें, हम अपने परिवार के साथ ऊपर चले जाते हैं। आका ने कहा, अय्यूब तुम्हारी जैसी मर्जी, और जब भी कहीं मेहमान नवाजी में जाएं, कहीं भी आप मेहमान बने तो आप मेहमान नवाजी के लिए मुतालबा न करें, आपका मेजबान आपके लिए जो इंतजाम किया है आप उसी में राजी रहें, जहाँ बैठाए वहाँ बैठे, जो खिलाए वो खाएं, जहाँ सुलाए वहाँ सोए। ये एक मेहमान के लिए जरूरी है कि उसका मेजबान जैसा कहे वैसा करे, और सुन्नत भी यही है। तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अपने बाल बच्चों को लेके चले गए अपने मकान के ऊपर, और हुजूर अलैहिस्सलाम को नीचे वाला घर दे दिया। अब जब रात हुई और आका करीम अलैहिस्सलाम नीचे आराम फरमा है, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे करीम आका, मेरे मुशफिक, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस छत के नीचे हैं और मेरे आका नीचे, मैं ऊपर रहूं, ये कैसे हो सकता है। जनाबे वाला हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के दिल में अपने नबी की मोहब्बत पैदा हुई, और उस मोहब्बत में कमी ना आ जाए ऐसा डर पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ कदम रखूं और मेरे आका इसी के नीचे हो,
तो मेरे आका नीचे, मेरे कदम इतने ऊपर हो जाए। अल्लाह अकबर। उनके दिल में इतना डर पैदा हुआ। उनके बीवी बच्चे जितने भी थे सब पूरी रात उन्होंने अपने आप को उस छत पर कहीं न भेजा, न कहीं गए, न कहीं चले, बल्कि बाप बेटे और बीवी जितने भी हैं सब के सब एक किनारे बिल्कुल सीढ़ी के पास दुबक के बैठ गए। हज़रत मोहतरम अगले दिन जब सुबह हुई, हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला नीचे आए, आके अर्ज करने लगे, मेरे करीम आका मुझे माफ फरमा दे। ऐ मेरे आका मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप नीचे हो और मैं ऊपर, आप ऐसा करें आप ऊपर चले जाएं, मैं नीचे रहूं। मेरे आका ने कहा अय्यूब जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे मोहतरम मेरे अजीज, बताने का मकसद ये है, अंदाजा लगाइए सहाबा इकराम की मोहब्बतों का कि अपने नबी से मोहब्बत कैसे करते थे। हालांकि आपने खूब देखा होगा और शरीयत में भी, आप अगर किसी मस्जिद में जाएं या अपने घर में ही आप रहते हैं, नीचे के कमरे में कुरान रखा हुआ है, नीचे के कमरे में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन शरीयत ये कहती है कि तुम्हारा चलना फिरना जायज है, तुम्हारे लिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अंदाजा लगाइए दिक्कत यहाँ भी नहीं थी, नबी ने इजाजत दी थी, लेकिन मोहब्बत ये गवारा ही नहीं करती। मेरे कदम ये कैसे इस लायक हो गए कि मैं अपने नबी के ऊपर समझूं। जनाबे वाला ये मोहब्बत के नजराने हैं जो एक सहाबी अपने नबी पे लुटा रहे हैं, बल्कि यूं कह ले कि एक मुरीद अपने पीर के ऊपर निछावर। हज़रत मोहतरम ये अंदाज़े मोहब्बत जो सहाबा मुरीद हो रहे हैं अपने आका यानी अपने पीर से, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। और मोहब्बत का इजहार सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मामला तो यहाँ तक कि एक सहाबी रसूल अलैहि सलाम है, उनका मामला ये, वो नबी के इश्क में जब भी रहते तो रोते रहते, घर जाते तो रोते रहते, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते, आका के घर के बाहर हुजरे के बाहर बैठ के इंतजार करते, आंख से आंसू जारी रखते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से एक दिन अम्मी आयशा ने कहा कि फला सहाबी बहुत रोते रहते हैं। आपने फरमाया हाँ वो रोते रहते हैं। आका ने पूछा क्या बात, तुम रोते रहते हो? आका को पता है कि मेरा गुलाम क्यों रो रहा है, लेकिन ये सनद हमारे लिए बन जाए। मोहब्बत आप अपने दिल में जैसी पैदा करेंगे, आपको अल्लाह सिला भी वैसा देगा, आपको अल्लाह जज़ा भी वैसा देगा, आपके साथ वैसे मामलात होंगे। जनाब वाला आका ने पूछा क्या बात मेरे साहबी, आप आंसू बहाते रहते, रोते रहते हैं। कहा क्या करूं या रसूल अल्लाह, जब तक आपके चेहरे को नहीं देखता दिल में सुकून ही पैदा नहीं होता, और आपको देख के मैं इस वजह से रोता हूँ या रसूल अल्लाह कि आज तो दुनिया में मेरी आंखें आपको देख रही है, आपके सामने हूँ, देख लेता हूँ, लेकिन कल जब मुझे मौत आएगी फिर मैं आपको कैसे देखूंगा या रसूल अल्लाह। कल हश्र का मैदान होगा, अल्लाह जन्नत देगा, आप तो जन्नत के आला मकाम में होंगे, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ होगा मुझे कुछ पता नहीं। मैं इस वजह से रोता हूँ कि या रसूल अल्लाह आपसे बिछड़ गया तो आपका रुखे ज़ेबा कहाँ पाऊंगा, आपके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत कहाँ करूंगा। जनाबे वाला मोहब्बत नबी से है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सहाबी को जुदा नहीं करता। रहमत खुदाबंदी जोश में आई, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत करीमा नाज़िल फरमा दी और नबी से फरमाया कि सुना दो अपने इस सहाबी को, अपने इस गुलाम को कि अल्लाह फरमा रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन कि ए नबी आप कहिए उन लोगों से जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, उन्हें घबराने की बात नहीं है। तुमने नबी की पैरवी अगर दुनिया में की है तो अल्लाह तबारक व तआला कल मैदाने हश्र में तुम्हारा हाल, तुम्हारा जो कुछ भी मामला है वो नबी के साथ फरमाएगा, सिद्दीकीन के साथ फरमाएगा, सालिहीन के साथ फरमाएगा। जनाबे वाला सहाबी है तो सहाबी के लिए नबी का मामला हुआ, अब सहाबी के बाद जितने भी हैं वो उम्मतियों का मामला है। तो अब यूं होगा कि अब हम अगर अब
अपने नबी के नाइब से प्यार करते हैं तो नबी का नाइब सालिहीन में से होगा, नबी का नाइब शुहदा में से होगा, नबी का नाइब सिद्दीकीन में से होगा। तो अब हम अपने नबी के वसीले से अल्लाह वालों से प्यार करते रहे तो कल मैदाने हश्र में अल्लाह तबारक व तआला हमारा हश्र भी हमें जिनसे मोहब्बत की है उन बुजुर्गों से करेगा, हमारे पीर के साथ करेगा, हमारे गौसे आजम के साथ करेगा, हमारे ख्वाजे पाक के साथ करेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह हज़रात मोहतरम, ये कोई ऐसी बात नहीं, खुद कुरान इसमें शाहिद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दावा पेश किया, यूं कह ले रब फरमाता है यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, याद करो उस दिन को जब हम हर कौम को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। या अल्लाह, तूने मुझे पैदा अकेले किया, मैं कहाँ रहने वाला, इलाहाबाद, आप रहने वाले यहाँ के, और कोई बंगाल का रहने वाला, कोई उड़ीसा का रहने वाला, कोई कहीं का रहने वाला, जनाबे वाला, और आपने जिसको अपना इमाम बनाया है वो इमाम कहीं के रहने वाले। मसलन यूं समझे कि आप रहने वाले यहाँ उड़ीसा के, और आपने जिनसे मोहब्बत जोड़ी है वो पिंड शरीफ के रहने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, रब फरमाता है हम तुम्हें अपने इमाम के साथ मैदान हश्र में जमा करेंगे। ए अल्लाह, अगर हमें अकेला पैदा किया था तो अकेले ही जमा कर देता, इमाम की क्या जरूरत है। तो जनाबे वाला, जो लोग कहते हैं कि पीरी मुरीदी की जरूरत नहीं, किसी इमाम की जरूरत नहीं, हमें क्या जरूरत है, हम तो यूं ही शरीयत पे अमल कर लेंगे, कि उनके लिए दलील है कि सुनो, जरूरत है, क्योंकि रब ने अगरचे तुम्हें अकेला पैदा किया है लेकिन अकेले रहने का हुक्म नहीं दिया, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये तक कहा है, कहो दुआ करो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला पैदा तो अकेले किया है लेकिन अकेले ना छोड़ना, बल्कि उनके साथ मुझे चलाना जिनके रास्ते पर तूने इनाम किया है, जिनको तूने चुन लिया है। मालूम ये चला अकेले रहोगे पहचान नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही अपने इमाम से, अपने मुरब्बी से, अपने पीर से, अपने आका से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी पहचान दुनिया में बनेगी, तो वो भी ये बनेगी कि देखो ये पिंड के सरकारों का गुलाम जा रहा है, ये रिजवानुल हुदा का चाहने वाला जा रहा है, ये कमरुल हुदा का मानने वाला जा रहा है, और यही पहचान यही भी रहेगी, हश्र में भी रहेगी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, यही पहचान बन जाएगी दुनिया में, हम बिके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से किसी ने पूछा कि हुजूर मुरीद के मतलब क्या होते हैं, यानी बैयत का मतलब क्या होता है, तो आपने फरमाया बैयत का माना है बिक जाना। क्या माना है? बिक जाना, यानी अपने आप को तुम अपने मुर्शिदे कामिल के हाथ में बेच दो। अब बेच दिया तो अब फिक्र न करो कि तुम्हारा पीर, तुम्हारा मुर्शिदे कामिल वो तुम्हारे साथ मामला क्या करता है, वो जो मामला करेगा वो तुम तस्लीम कर लो, क्योंकि उसने तुम्हें खरीद लिया है। हज़रात मोहतरम, तुम्हें खरीद लिया है, और खरीदा ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत में। सुने हदीस शरीफ से हवाला, अल्लाह रहम फरमाए। हज़रात मोहतरम, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला, बड़े मशहूर सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी हैं। वो बयान फरमाते हैं कि
मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास मक्का शरीफ में एक दिन 70 लोग तशरीफ लाए और मेरे आका ने सबको मुरीद किया। और एक बात और आपको यहाँ बता दें कि हमारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम जब किसी को इस्लाम में दाखिल करते तो अपने कलमे की तलकीन तो करते ही, साथ ही साथ आप उससे कहते कि तुम मुझसे बैत करो, झूठ नहीं बोलोगे, तुम मुझसे बैत करो, तुम जिना नहीं करोगे, तुम मुझसे बैत करो, नमाजों की पाबंदी करोगे, तुम मुझसे बैत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करोगे, तुम मुझसे बैत करो, आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे। जनाबे वाला नबी बैत कर रहे हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि जब मुसलमान होना सिर्फ कलमे से हो गया तो बैत का क्या माना है? अरे कलमा पढ़ के तुमने अपने जबान को साफ कर लिया, अब जरा बैत करके अपने आप को मेरे हाथों में बेच दो ताकि मैं तुम्हारी बातिनी इस्लाह भी कर दूं, ज़ाहिरी इस्लाह भी कर दूं। और जब तुम मुझे अपने हाथों में बेच दोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी अब मेरी हो जाएगी। जी अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल मदद, अल मदद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हज़रत मोहतरम इसलिए तुम मुझे अपने आप को मेरे हाथों पे बेच, जब बेच दोगे ना तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बल्कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। हज़रत मोहतरम यही तो वजह है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने गुलामों को कभी भी भूलते नहीं, बल्कि हर वक्त जहाँ भी देखो आंख से आंसू जारी है। अल्लाह की बारगाह में मांगना बस एक ही है, सवाल सिर्फ एक ही है, रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा बयान फरमाते हैं 70 लोग आए, मेरे आका ने सबसे बैत ली और बैत ली कि बैत करो कि तुम लोग झूठ नहीं बोलोगे, तुम लोग चोरी नहीं करोगे, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करोगे, आपस में लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ नहीं करोगे। जनाबे वाला जब इतनी बात हो गई तो सहाबा के दिल में ख्याल पैदा हुआ, नबी ने हमसे तो बैत ले ली और किसके लिए ली? हमारे लिए, हमारी आखिरत संवारने के लिए, अल्लाह के लिए हमसे बैत ली। तो एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा कहते हैं, खड़े हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमसे बैत ये ली है कि हम ये तमाम गुनाह वाले काम नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, आप हमसे और भी कुछ अपने बारे में बैत ले लें, अपने बारे में बैत ले लें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा कि तुम्हारी बैत तो मैंने कर ही ली, अब तुम कह रहे हो मैं तुमसे अपने लिए भी कुछ मांग लूं। हमारे आका कितने करीम हैं, अपने लिए कुछ सवाल ही नहीं करते, अपने लिए कुछ बोलते ही नहीं। अल्लाह अकबर। सहाबी कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अपने लिए भी तो कुछ हमसे मांग ले कि हम आपके लिए क्या करें। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बस एक काम करना, तुम ये करना कि अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करना, मेरी जान को तरजीह देना। सहाबी रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये भी कोई पूछने की बात है? हम तो आपको अपनी जान से ज्यादा, अपने माल, अपने आल औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं। जनाबे वाला, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से जब सहाबा इकराम ने ये बैत पेश फरमा ली तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनके लिए दुआ फरमाई। अब हज़रत मोहतरम अंदाजा लगाइए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अब बैत लेने के बाद उन सहाबा इकराम को अपने बारे में आपने कहा, मुझसे मोहब्बत करना, मेरी जान से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपनी आल औलाद से ज्यादा। तो एक सहाबी और खड़े हो गए, बड़े कमाल के सहाबी हुआ करते थे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम आपसे मोहब्बत करेंगे तो मिलेगा क्या? अरे मोहब्बत करेंगे मिलेगा क्या? यहाँ का मामला ये है कि जब नबी मिल गए तो और क्या चाहिए? हज़रत मतलब क्या चाहिए, जरा सोचे तो सही। लेकिन सहाबी खड़े थे, या रसूल अल्लाह, आपसे मोहब्बत करेंगे तो मिलेगा क्या? मेरे आका ने कहा, मुझसे मोहब्बत करोगे तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर। अब सुने, जब इतनी बात
बात कही सहाबा चल गए, कहा या रसूल अल्लाह अब तो हम आपकी मोहब्बत भी लेंगे और अल्लाह से उसकी जन्नत भी लेंगे। हज़रात मोहतरम मालूम ये चला कि नबी से मोहब्बत अगर है तो जन्नत मिला करती है। अब अंदाजा लगाइए, नबी के बेटे के बेटे, नबी के बेटे के बेटे जनाबे वाला, अब हम जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं एक सिलसिला जुड़ा हुआ है, ये नबी के खून का मामला है। यहाँ तक हदीस शरीफ में मेरे आका ने अपने खून को तो छोड़िए जनाबे वाला, उलमा के बारे में ये फरमा दिया कि जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। जो किसी आलिम की मजलिस में, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चंद लम्हे बैठा किसी मसले को सीखने की नीयत से, अगरचे वो अमल न करे तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। हज़रात मोहतरम अंदाजा लगाइए, जब एक आलिम की सोहबत में आदमी बैठ जाए तो उसके लिए बख्शिश का परवाना है। तो नबी की औलाद जो सिर्फ पीर नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी है, मुफ्ती भी है, दीन के जानकार भी है, नबी का खून भी है, औलाद फातिमा भी है, अली का खून भी है, शेरे खुदा के लगते जिगर भी है। अब इनसे मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल क्यों न फरमाएगा। और सैयद शाह रिज़वानुल हुदा हो या फिर उनके वालिदे मोहतरम या फिर उनके वालिदे मोहतरम, ये जितनी मोहब्बतें हैं ये सारे सिलसिले जाके मिलते हैं हज़रत मौलाए कायनात से। और मौलाए कायनात से जो कुछ भी मर्तबा है वो किससे मिला है, हमारे आका से। मोहब्बत का सिलसिला जोड़िए, इंशाअल्लाह यही सिलसिला आपको जन्नत में भी पहुंचा देगा। अब हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हम हर कौम को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। इमाम की जरूरत पड़ती, बगैर इमाम के आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत पुकारेगा, ए फला इमाम के मानने वालों आ जाओ। अरे मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे बाप का नाम ज़हीर अहमद है जी, तो मुझे पुकारा जाए ना कि फलाने फैयाज अहमद इब्ने ज़हीर अहमद, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम के साथ पुकार रहा है। आखिर इमाम के साथ पुकारने की वजह क्या है, बस इसी को समझे ताकि आपका जहन साफ हो जाए। हज़रत मोहतरम तफसीर दुर्र मंसूर एक तफसीर की किताब है, समझ रहे हैं, ये तकरीर पढ़े लिखे लोगों के लिए और जो लोग अल्लाह उसके रसूल से उसके दीन से मोहब्बत करते हैं उनके लिए, तब बात समझ में आएगी आपको। समझ रहे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन तफसीर दुर्र मंसूर में एक ऐलान फरमाएगा, जो भी बंदा उसकी बारगाह में पेश होगा उससे सवाल होगा, हल वालई तली वलियन व आदई तली। पहले एक सवाल का जवाब दे, बंदा कहेगा मौला मेरी नमाजें, अब बाद में मेरे रोजे करने अभी नहीं। जनाबे वाला साहिबे तफसीर दुर्र मंसूर फरमाते हैं, बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सवाल करेगा, जरा पहले तू ये बता कि क्या तूने दुनिया में मेरी मोहब्बत की वजह से किसी मेरे वली से मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत के लिए किसी वली से मोहब्बत की। और तू ये बता क्या तूने दुनिया में मेरे वली से दुश्मनी रखने वालों से तूने दुश्मनी की, पहले ये बता तूने की। अरे क्यों जनाबे वाला, इस वजह से कि अगर तूने दुनिया में मेरे वली से मोहब्बत की होगी तो मेरे वली का तरीका वही तरीका है जो रसूलुल्लाह का तरीका है, वही तरीका है जो मैंने बताया है, वही तरीका है जो कुरान ने बताया है, वही नमाजों की अदा है, वही रोजों का रखना है, वही ज़कात देना है, वही बुराइयों से बचना है, वही तेरे दिल को साफ करना है और तेरे दिल को साफ करके उसमें नूरे ईमान को भरना है। अगर तूने वली से मोहब्बत की है तो यकीनन तू सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम का मुस्तहिक बना है और सीधे रास्ते पे चला है। तब तो तेरी नमाज भी कबूल है, तेरा रोजा भी कबूल है, तेरी हज और इबादत भी कबूल है, तेरा हर एक अमल कबूल है। लेकिन अगर तू उनके रास्ते पे चल के नहीं आया तो फिर तेरी नमाज
नमाज कबूल है, न तेरी इबादत कबूल है, न तेरा कोई अमल कबूल है। अगर मोहब्बत का तमगा तूने मेरे वलियों का लगाया है, अगर मोहर लगी है तो तेरी गठरी पक्की मानी जाएगी, और अगर उस पे मोहर नहीं लगा तो तेरी गठरी पक्की नहीं मानी जाएगी, बल्कि तेरे सारे अमल तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। जनाबे वाला यही वजह है कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। बोले सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत करते हैं। क्या आपको ये पसंद नहीं ये गुलामी कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में हमें बस इतना कह के पुकार दे, ए रिज़वानुल हुदा के चाहने वाले कहां जा रहे हो जी? आका इतना ही कहते हैं, अरे वही ना मेरा बेटा रिज़वानुल हुदा, तुम उसी का मुरीद हो। सुभान अल्लाह वाला, कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितने एजाज की बात हो जाएगी। अल्लाह करम फरमाए हज़रात मोहतरम। बहरहाल एक बात याद रखें, इमाम मुर्शिद की जरूरत है। और बहुत से लोग जनाबे वाला अब ये कहते हैं ना, कोई कहता है कि जाओ मजार पकड़ लो मुरीद हो जाओगे जी, कोई कहता है खंबा पकड़ लो मुरीद हो जाओगे, कोई कहता है चक्कर लगा लो मुरीद हो जाओगे। एक बात समझिए, एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी तकरीर इस नीयत से नहीं करनी चाहिए कि किसी का दिल दुखे। तकरीर हमेशा अल्लाह से ये मदद तलब करनी चाहिए कि मेरी बात जो मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं सुनने वाले, उनके दिलों में उतार दे और हक सुनने, हक बोलने, हक पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जनाबे वाला, गलती किससे नहीं हो सकती, हम कोई मासूम नहीं है, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन हमारा रब, बोले सुभान अल्लाह, हमारा रब गफ्फार है, सत्तार है। वो तो है ही है कि वो या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब से किसने धोखे में डाला है। आप जब भी पलट के आए, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए, 8 दरवाजे बनाए हैं, 7 दरवाजे खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दरवाजा जिसका नाम बाबे तौबा है, क्या नाम है, बाबे तौबा, उस दरवाजे को अल्लाह कभी बंद नहीं करता, इसलिए कि मेरा बंदा कब मेरी बारगाह में तौबा करे और मैं उसके तौबा को कबूल करके उसे जन्नती बना दूं। हज़रात मोहतरम, तो अब अंदाजा लगाइए तरीका क्या है मेरे नबी का। बात वही चलेगी जो नबी की शरीयत की होगी, न मेरी शरीयत, न आपकी शरीयत, न किसी की शरीयत। नबी की शरीयत क्या है, कुरान क्या कह रहा है, हम इसको मानेंगे। जनाबे वाला, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो आपने एक वाक़या सुना होगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा करने के इरादे से आप मक्का शरीफ के लिए निकले। रास्ते में सन 6 हिजरी का वाकया है, सन 6 हिजरी, याद रखिए, सन 6 हिजरी का वाकया। तो जनाबे वाला आप निकले तो रास्ते में आपको मक्का वालों ने रोक लिया कि आप उम्रा करने नहीं जा सकते। तो आपने कहा क्यों, सुलह हुदैबिया का मामला था, क्यों कहा नहीं जा सकते आप। बहरहाल हज़रात मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम को रोक लिया, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दामाद, अपने सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को भेजा कि जाओ उस्मान जरा देख के आओ मामला क्या है, बात करके आओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आप गए जब वहां पे, तो हज़रत मोहतरम किसी तरह से अफवाह उड़ी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को माज़अल्लाह शहीद कर दिया। अब ये जब खबर नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, सहाबा में एक जोश पैदा हो गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, आप एक पेड़ के नीचे बैठे और आपने बैठकर अपने एक हाथ को नीचे रखा, कहा कि सुनो ये उस्मान का हाथ है और इस हाथ पर मैं तुमसे बैत तलब करता हूँ कि तुम बैत तलब करो कि जब तक जिसमें जान है हम अपने लिए, अपने आप को हक के लिए लड़ते रहेंगे। जनाबे वाला, सहाबा इकराम ने नबी के हाथ पे हाथ रखना शुरू किया। जब तमाम सहाबा इकराम अपने हाथों को रख लिए, मेरे नबी ने फिर अपने हाथ को ऊपर से रखा, कहा मैं भी बैत करता हूँ, मैं भी इस अहद पैमान में शामिल होता हूँ। अल्लाहु अकबर। हाथ नबी का है, लेकिन कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका, वो लोग जो ए नबी आपसे
आपसे बैयत करते हैं पेड़ के नीचे। ए नबी, उन्होंने जो बैयत की है आपके हाथों पर, वो बैयत आपके हाथों पे नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथों पर है। हज़रत मोहतरम नबी का दस्ते कुदरत, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने दस्ते कुदरत से मिसाल पेश कर रहा है जैसे अल्लाह की शान है। बताना यह है कि बैयत जो होती है वो सिलसिलाए मुत्तसिला से होती है, हाथ से हाथ रखने से होती है। एक मुत्तसिल सिलसिला चाहिए, एक जिस्मानी सूरत चाहिए, एक जिंदा वजूद चाहिए, एक रूह और कल्ब चाहिए। जिस रूह और कल्ब में अल्लाह अल्लाह की यादें हो, जिस रूह और कल्ब में नबी की मोहब्बत हो, जनाबे वाला जब ये सिलसिला होगा तभी इरादत मुकम्मल होगी। और अगर ये सिलसिला नहीं होगा तो न मुरीदी मुकम्मल हो सकती है, न आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो सकती है। इस वजह से हज़रत मोहतरम आप जिससे भी मोहब्बत करें, उसकी मोहब्बत के लिए जरूरी है कि आप पहले ये देखें कि इनकी मोहब्बत हमें अल्लाह उसके रसूल से मिलाती है या अल्लाह उसके रसूल से या उसके कामों से दूर करती है। कोई भी हो, कोई अपने आप को सुन्नी कहे, कोई अपने आप को ये कहे कि मैं बहुत ख्वाजा का मानने वाला हूँ या मैं बहुत गौसे आजम का मानने वाला हूँ, लेकिन जनाबे वाला उसके अमल या उसके किरदार से हमें ये जाहिर होता है कि ये तो आलम ये है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रात रात भर नमाजें पढ़ते, अल्लाह रात भर नमाजें पढ़ते। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खुद लोग अपनी जबान से वाक़या बयान करते हैं कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए, जिनसे मोहब्बत का दावा है वो अपने अमल से नबी का तरीका इख्तियार कर रहे हैं और अपने आप को सजदे में गिराकर अल्लाह की बारगाह में अपने आप को बुलंद कर रहे हैं। अब अगर तरीके को छोड़कर कोई और बुलंदी बताए तो जनाबे वाला फिर ये बुलंदी नहीं है बल्कि अल्लाह हमें ऐसे रास्ते से बचने की तौफीक अता फरमाए। जी अंदाजा लगाइए जनाबे वाला हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या रहा है। और एक बात और याद रखें, अगर कोई ये कहे कि तुम मुझे सजदा करो, माज़अल्लाह, एक बात हमेशा इस बात को जहन में रखें, 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 नबी आए कि नहीं आए? आपने सुना ना, ईमान है ना, अल्लाह ने नबी भेजे 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश या जो भी नबी आए, हमारा सब पे ईमान है, सब पर ईमान है। लेकिन हज़रत मोहतरम उन सब नबियों के आमद पर एक नबी, दूसरे नबी, तीसरे नबी, जरूरत रही अल्लाह ने शरीयतें बदली, जरूरत रही तो मसला बदला, जरूरत रही तो कोई नई बात बताई गई, चलता रहा सिलसिला। लेकिन जब हमारे नबी आए तो कुरान कहता है व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सुनो, अब ये जो नबी आए हैं ये आखिरी नबी है, अब इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आना। और कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कह रहे सुनो, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को कबूल किया, पसंद किया। हज़रत मोहतरम दीन मुकम्मल हो चुका है, कामिलो अकमल है। जो नबी ने कह दिया वही शरीयत है। नबी की बातों से हटकर अगर नई लकीर खींची जाएगी तो वो शरीयत नहीं होगी बल्कि वो शैतानी वसवसा होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, जरा सोचिए, आप तसव्वुर रखिए कि नबी से अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो किसका है? जरा जोर से, किसका है? नबी का है ना जनाब, नबी का है। सहाबा बैठे हुए और एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, हम बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने गुलामों से, खादिमों से, या रसूल अल्लाह, कोई रुकू करवाता है तो कोई सजदा करवाता है। या रसूल अल्लाह, ये तो दुनिया के बादशाह हैं जिनकी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने तो आपको वो मर्तबा दिया है कि सारी दुनिया में जो कुछ भी नेमतें हैं सब आप ही के दर से मिला करती हैं। सबकी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी लेकिन आपकी हुकूमत कभी खत्म नहीं
बनती होगी या रसूल अल्लाह? तो या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दें कि हम आपको सजदा किया करें। क्या नबी से कौन इजाजत मांग रहा है? जरा जोर से। सहाबा मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपका ये मर्तबा है, अल्लाह के बाद अगर कोई है तो आप हैं, आप हमें ये इजाजत कि हम आपको सजदा करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, नहीं सुनो, मुझे सजदा नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, अल्लाह को किया जाए यही सबसे बेहतर है। और सुनो, सजदा मुझे नहीं, और अगर मैं इस दुनिया में किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन उनके लिए भी सजदा नहीं। जनाबे वाला, जब नबी ने अपने लिए सजदे को पसंद न किया, औरतों के लिए मना फरमा दिया, तो अब अगर कोई ये कहे कि जनाबे वाला हम तो सजदा करेंगे किसी को भी, तो जनाबे वाला ये इस्लाम का तरीका नहीं है, बल्कि इस्लाम के अलावा कोई और मजहब है जिसकी तबलीग हो रही है। मेरे नबी ने तो मना फरमा दिया, नहीं हो सकता सजदा जनाबे वाले। कोई अगर सजदा करना चाहे, अब कोई दलील पेश करे कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो कहा फरिश्तों से सजदा करो। किससे कहा? जरा जोर से। अरे किससे कहा भाई? जरा जोर से, किससे कहा? और जोर से, किससे कहा? किससे कहा? किससे कहा? फरिश्तों से कहा ना। आप फरिश्ते हैं जी, आप फरिश्ते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? जनाबे वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, क्यों कहा? उसके पीछे भी एक पस मंजर है, पूरा एक तफसीली वाकया, एक तफसीर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। तुम ये समझ रहे हो हमारे पास बहुत इल्म है, तो सुनो, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्हा, हमने आदम को तमाम इल्म सुना दिए। अब आदम को बुलाया गया, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से, ऐ आदम अंबिऊनी, बयान करो जितना भी तुम्हें मैंने इल्म दिया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब बयान करना शुरू कर दिया, एक एक चीज के नाम बताने शुरू कर दिए। जब बयान करने का आलम बढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, ये देखो मेरे शाहकार को, तुम्हारे पास भी अगर ऐसा इल्म है तो लाओ पेश करो, है तो लाओ पेश करो। जनाबे वाला फरिश्ते लाजवाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया। अब फरिश्ते, जी हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं, याद रखिएगा, फरिश्तों को हुक्म दिया। और यहाँ पे एक लकीर भी खींच ली थी, इस तौर पे फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से बनाया, और जिन्नातों को अल्लाह ने आग से, और इंसान को बनाया मिट्टी से। जी, इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से, और जिन्नातों को बनाया आग से। अब जो इब्लीस है, इब्लीस जो जिन्नात, जो फरिश्तों का उस्ताद कहा जाता, तो जनाबे वाला अब अंदाजा लगाइए, वो तो फरिश्तों में था नहीं, था क्या फरिश्तों में? जोर से। वो भी फरिश्तों में तो है नहीं, और ऊपर से बना किससे है? आग से। लेकिन यहाँ पे एक बात समझाना है जनाबे वाला, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शाहिद है, तफसीरें उठा के देखिए, जितनी तफसीरें मिलेंगी सब में उलमा यही बहस करते हैं कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, तो फिर इब्लीस के इनकार करने पर इब्लीस पर जुर्म क्यों आयद हुआ? तो जनाबे वाला, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब इब्लीस फरिश्तों में था नहीं, सजदा नहीं किया, बात बन गई। जब था नहीं, हुक्म उसके लिए सजदा नहीं किया। जी, लेकिन जनाबे वाला, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कह रहा है कि तुम सजदा करो। तो अब देखे, जब अल्लाह हुक्म दे, जब बनाने वाला हुक्म दे, तो अब उसमें आपको दलील मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, आदम को पैदा किया है, अब वही रब कह रहा है कि तू सजदा कर, ये मेरा हुक्म है, अगर ना करोगे तो तुम गुनहगार कहलाए जाओगे। जब रब ने कहा सजदा
करो। तो जनाबे वाला फरिश्तों ने अपने सर को सजदे में रख दिया। अरे हम क्या जाने कि ये क्या हो रहा है, रब जो कह रहा है बस वही हो रहा है, रब कह रहा है वही हो रहा है। जनाबे वाला इब्लीस भी वहां मौजूद, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों नहीं करता बच जाता, नहीं करता बच जाता, उसके लिए नहीं था। लेकिन उसको क्या चीज ले डूबी, दिल में आया तकब्बुर। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को नूर से बनाया और मुझे आग से बनाया और इसे बनाया मिट्टी से, और मिट्टी नीचे जाती है, आग ऊपर जाता है। मैं अफजल हूँ, मैं आला हूँ, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ। जनाबे वाला फरिश्तों के सामने अब इब्लीस शामिल होके सजदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से कहा, तूने सजदा क्यों नहीं किया? कह देता, मौला तूने मुझे तो नहीं फरमाया था, तूने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था। लेकिन जवाब क्या देता है? कहने लगा, मौला मामला ये है कि आदम को तूने मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया। आग अफजल होती है, यानी ऊपर को उठती है, मिट्टी नीचे को जाती है। मैंने सजदा नहीं किया क्योंकि मैंने अपने आप को आला जाना। जनाबे वाला कोई जमीन से उठे या आसमान पे हो, इज्जत किसको मिलेगी ये अल्लाह जानता है। इज्जत किसके लिए है ये अल्लाह की तरफ से है। इंसान मिट्टी पे बैठा हुआ है तो अल्लाह ने कितनी इज्जत दे दी कि जमीन पे बैठे बैठे अर्श इलाही को देख लेता है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, जमीन पे बैठे बैठे अपने मुरीद का हाल जान लेता है। जमीन पे बैठे बैठे अपने मुरीद के लिए अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करके उसके लिए जन्नत में ठिकाना दिलवा देता है। तो इंसान शराफतों करामतों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए मर्तबा चुने उससे बुलंद होता है। जनाबे वाला शैतान ने तकब्बुर किया, मामला खत्म हो गया। बताना यह है, आप समझे शरीयत के जो तकाजे हैं किसके लिए हैं, क्यों हैं? किसी भी मुसलमान के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल ने जब हराम कर दिया तो जनाबे वाला किसी के लिए भी सजदा रवा नहीं कि आप किसी के सामने सजदा करें। सजदा सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है कि आप अल्लाह के सामने झुकें। अपने इस नाक को, जो आपके जिस्म में सबसे ऊंची जगह है, ये नाक, आप इस नाक को अपने खाक जमीन पे खाक पे रगड़िए और रगड़ के अल्लाह की बारगाह में कहिए कि मौला जो सबसे ऊंची चीज थी, शान वाली थी, उसको मैंने तेरे सामने इस खाक पे रगड़ा है। आप अगर इस नियत से रब की बारगाह में सजदा करेंगे तो हो सकता है आपका एक ही सजदा आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी की मंजिलों पे बना। तो इस वजह से हज़रात मोहतरम अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी बाइज्जत रखे और हश्र के मैदान में भी रुसवा न करे। होता यही है कि इंसान जब तक जिंदा है उसके अंदर ताकत है तो समझता है कि मुख्तार हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने ये कर लिया, गलत कर लिया तो मेरे साथ कुछ हुआ क्यों नहीं। इंसान सोचता है मैंने इतनी गलती कर ली, मेरे साथ कुछ हुआ क्यों नहीं, मैंने ये गलती कर ली, मेरे साथ कुछ हुआ क्यों नहीं। जनाबे वाला ये दुनिया दारे अमल है, आप करते रहिए, सजा सबकी मिलती है और आपको पता न चले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए कुछ सजाएं दुनिया में मुस्तहिक रखता है और कुछ चीजों को अल्लाह ने आखिरत के लिए रखा है। आप दुनिया में जिंदा है, आपको सजा नहीं पहुंची, आपने अल्लाह की नाफरमानी की, आपको मौत नहीं आई, लेकिन अल्लाह ने आप पर करम किया। इस नीयत से सोचिए, आप नाफरमानी करते और अल्लाह फौरन आपको मौत दे देता तो आपको सुधरने का मौका तो नहीं मिलता। अल्लाह कितना करीम है, आप उसकी इतनी नाफरमानी करें, इतने गलतियां करें, फिर भी अल्लाह मौत नहीं देता, आपकी सांसें नहीं छीनता, आपकी रूह कब्ज नहीं करता, बल्कि मौका देता है, चलो कोई बात नहीं, मेरा ही बंदा है, गलती हो गई, हो सकता है कि अब इसके दिल में मेरा ख्याल पैदा हो जाए, मेरा ख्याल पैदा हो जाए। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जरा सोचो उस रब का फरमान क्या है। ऐ लोगों, मैं रब फरमाता है तुम्हारी रगे जान से ज्यादा तुमसे करीब हूँ। अरे जब मैं रब तुमसे इतने करीब हूँ तो कैसे हो सकता है कि तुम्हारे इतने करीब रहते
हुए तुम किसी और को सजदा करो, मुझे छोड़कर किसी और के सामने झुक जाओ, कैसे हो सकता है? अल्लाह इतने करीब है, हमेशा ख्याल रखें अपने बंदों के शहर से ज्यादा करीब है। तो उस रब ने मौका दिया, गलती करने के बाद भी मौत नहीं आई, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मौला तूने मुझे मौत नहीं दी, तो मुझे सच्ची तौबा की तौफीक बता, मुझे किसी पीरे कामिल की तलाश है, मौला मुझे सीधा रास्ता दिखा दे ताकि मैं उनके रास्ते पे चल के कामयाब हो जाऊं। हज़रात मोहतरम, इंसान की तलब अगर सच्ची हो तो अल्लाह उसके तलब में बरकत भी अता फरमा देता है। आपकी तलब सच्ची होनी चाहिए, और अगर आपकी तलब सच्ची नहीं तो आप दुनिया में भटकते रहेंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जानते हैं आला हज़रत अज़ीम बरकत एक वाक़या बयान फरमाते, बस मुख्तसर में खत्म कर रहा हूँ। एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक आदमी वो इस इरादे में कि मैं मुरीद हो जाऊं, घूम रहा है, तलाश रहा है, इस दर पे उस दर पे उस दर पे, कहीं समझ नहीं आ रहा। तो एक दिन उस आदमी ने कसम खा ली, कल सुबह जो आदमी मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। अब सुबह हुई और वो निकला, देख रहा है कि एक आदमी अपने सर पे गठरी उठरी रख के चला आ रहा है। तो गया करीब जाके कहा मुझे मुरीद कर दो। वो आदमी कहने लगा कौन हो यार, जाओ यहाँ से भाई, मैं मुरीद नहीं करता। नहीं बस तुम मुझे मुरीद कर लो। अब पीछे पड़ गया, उसने कहा भाई मैं कोई पीर नहीं, मुझसे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जनाबे वाला उस आदमी ने कहा मैं नहीं जानता कि तुम पीर हो कि क्या हो, तुम अपने अमल को छुपाने वालों में से हो। कहा नहीं, मैं अपने अमल को नहीं छुपा रहा, बल्कि ये देखो मैं एक चोर हूँ, चोरी करके आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से मुरीद कर लूं? जनाबे वाला फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे मुरीद करो, मुझे मुरीद करो। जनाबे वाला अंदाजा लगाइए अल्लाह की रहमतों का, जब बार बार वो बंदे मोमिन इसरार कर रहा है, अल्लाह की रहमत को जोश आई, रब तबारक व तआला ने उसके दिल में बात डाली। उसने कहा है मौला तू कितना करीम है, मैंने चोरी की है फिर भी मेरा सबूत सामने है, उसके बावजूद तू मुझे बंदे मोमिन के सामने नेक बना रहा है। मेरी चोरी का सामान मौजूद है लेकिन फिर भी तू मुझे नेक बना रहा है। ए अल्लाह मुझे सही का नेक बना दे। इतना कहा, अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उसे सच्ची तौबा कराई, सुलूक की राह पे उसे गामज़न किया और उसे पीरे कामिल बनाया और उसको उसका मुरीद बना दिया। अब पीर और मुरीद दोनों जन्नती हो गए। अगर मुरीद का इरादा कामिल है तो उसे जरूर दर से मिला करता है। और एक बात और याद रखें, अभी तो आपने देखा अल्लाह ने कितना करम फरमाया कि हजरत के कदम आए, हुजूर सैयद शाह रिज़वानुल हुदा के कदम आए, आपके घर की रंगत बदल गई, आपका कारोबार बदल गया, आपकी रिहाइश बदल गई। अंदाजा लगाइए जनाबे वाला, एक वो वक्त था कि आपके पास झोपड़ी थी, अल्लाह ने आपको पक्के मकान दे दिए। बोले सुभान अल्लाह, ये सदका है सब आले नबी का। एक वो वक्त था कि पैदल चलना भी दुश्वार था, अल्लाह ने आज आपको और आपकी औलादों को वो नेमतें अता फरमा दी कि आप आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनाबे वाला कुछ ऐसे भी थे जो उम्मीदें खाली थी, औलाद होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी नस्ल खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की औलाद के जरिए अल्लाह ने कई लोगों को वो अता फरमा दिया कि आज सारे जमाने में उनकी नस्लें नजर आ रही है, जमाने में पहचान नजर आ रही है, सुनी माओ के गोद भरती भी नजर आ रहे। जनाबे वाला ये सारी बरकतें मिल रही है। और एक बरकत जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे बुजुर्ग बयान फरमाते हैं अल्लामा तस्तीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कि जब बंदा मरता है ना, उस वक्त शैतान अपने सारे टोले को उस आदमी के रिश्तेदार के शक्ल में लाके खड़ा कर देता है। जब आदमी मरता है तो उसके जितने भी टोले हैं, बस आखिरी बात सुनिए, सबको चचा बाबा खाला फूफू सबके शक्ल में लाके खड़ा कर देता है। अब वो इंसान को कहता है कि तू इतनी शिद्दत और इतनी तकलीफ होती है उस वक्त, अल्लाहु अकबर, कि इंसान प्यास के मारे तड़पता है, तो शैतान उसे पानी का प्याला पेश करता है, कहता है लो पी लो, तुम्हें बहुत तकलीफ है, तकलीफ से निजात मिल जाएगी, बस एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा रब हूं। क्या कह दो जरा जोर से, मैं तुम्हारा
रब हूँ। अब इतनी तकलीफ होती है ना कि वो बंदे मोमिन अगर अल्लाह रहम फरमाए या वो आदमी अगर कहते उस पानी के चक्कर में कि तू मेरा रब है पानी दे दे, तो जनाबे वाला उसका ईमान जाया हो जाए, उसका ईमान चला जाए। तो अल्लामा तस्तीरी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं ऐसे आलम में उस आदमी के ईमान की हिफाजत पीरे कामिल किया करते हैं, जिससे वो मुरीद होता है वो उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। और ऐसे वैसे नहीं बल्कि अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला वक्त के इतने बड़े इमाम तफसीर राजी कुरान की तफसीर लिखी, आप जिंदगी भर आप मुनाजरा करते रहे। जनाबे वाला जब आखिरी वक्त आया शैतान आया और आके कहने लगा राजी तुम मुझे बस एक दलील दो, अल्लाह एक है। आप भी कहेंगे अल्लाह एक है, कहा हाँ अल्लाह एक है, दलील दो। आपने एक दलील दी, शैतान ने काट दी, दूसरी दलील, तीसरी दलील, 360 दलीलें। जब बिल्कुल रूह निकलने वाली है उस वक्त आप दे रहे हैं। जनाबे वाला शैतान ने सारी दलीलें रद्द कर दी। अब वक्त ऐसा आ गया कि अब ईमान जा सकता है। इतने में आपने अपने पीर की तरफ नजर फरमाई, ऐ मेरे पीर मुझे बचा लीजिए। आपके पीर आपके मकान से 200 किलोमीटर दूर असर के वक्त में वजू बना रहे हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला आपको पता भी चल गया कि मेरे मुरीद का क्या हाल है। वजू बनाते बनाते आपने लोटा उठाया और उसे आपने दीवार पे मारा, कहा फखरुद्दीन कहता क्यों नहीं कि मेरा अल्लाह बगैर किसी दलील के एक है। जनाबे वाला आपने इधर लोटा मारा, शैतान भागता हुआ नजर आया। क्या पता चला कि पीर अपने मुरीद को किसी हाल में छोड़ा नहीं करते। अल्लाह ताला उन पे हालात को खोल देता है और उनकी बरकतों से अल्लाह वक्त मौत उसके ईमान की हिफाजत करता है। तो ईमान की हिफाजत के लिए ये भी जरूरी है। और जो जो शराइत पीर आपको दे उस पे अमल करें, नमाज की पाबंदी करें, आपस में मोहब्बत करें, ज़कात फित्रा सदकात जो है उनको अदा करें और खुसूसियत के साथ अपने बड़ों से मोहब्बत, अपने औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत, ये हर औलाद के लिए जरूरी है। करें तभी आपको पीर की मोहब्बत हासिल होगी। अगर कोई अपने माँ बाप को बुरा भला कहे, पीर से मोहब्बत का दावा करे, तो सच्चा मुरीद नहीं हो सकता। कोई नमाज छोड़े और पीर से मोहब्बत का दावा करे, वो सच्चा मुरीद नहीं हो सकता। कोई आदमी झूठ बोल के बेवकूफ बनाता रहे फिर कहे कि मैं आशिक रिजवानुल हुदा हूँ, तो सच्चा मुरीद नहीं हो सकता। जनाबे वाला कामिल मुरीद वही होगा जो शरीयत और तरीक़त का पाबंद होगा। और आपसे अगर ये सब काम न बन पड़े, जी आपसे अगर ये काम न बन पड़े तो आप बस इतना इख्तियार कर लें कि मुझे जो भी वक्त मिला है नमाज पढ़ने नहीं आता, मुझे सीखेंगे। लेकिन जब वक्त हो गया तो वजू बना के आप मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा एक वक्त वो भी आएगा कि आप भी सच्चे नमाजी बनते हुए नजर आएंगे, आप भी पक्के नमाजी बनते हुए नजर आएंगे। अल्लाह वालों के साथ लग जाइए, अल्लाह तबारक व तआला आपको उन्हीं के रंग में रंग देगा। कुरान कहता है सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह का रंग बड़ा ही निराला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए और हमारे ईमान और अकीदे की इस्लाह फरमाए और हम तमामी को कल क़यामत के दिन अपने पीर के साथ जन्नत में दाखिला नसीब अता फरमाए।